घन जीवामृत। वर्षाधारित खेती में पानी के अभाव से या मजदूरों के अभाव से खेत दूर दराज में होने से, वहाँ पानी की उपलब्धि न होने से अथवा रास्ते ठीक न होने से जीवामृत का उपयोग आसान नहीं होता, बहुतांश असंभव होता है। इस स्थिति में जीवामृत का सर्वोत्तम विकल्प घन जीवामृत है। घन जीवामृत घर में उपलब्ध ही संसाधनों से निर्मित होता है। एक बार घन जीवामृत तैयार किया, उसका भंडारण करके 1 साल तक उपयोग में ला सकते हैं, कभी भी। सिंचित खेती में जितना प्रभावी जीवामृत है, उतना ही प्रभावी एवं परिणामदायी वर्षाधारित खेती में घन जीवामृत है। आवश्यकता और उपलब्धि के अनुसार घन जीवामृत के 3 प्रकार बनाए हैं। नंबर 1, गोबर खाद आधारित घन जीवामृत। नंबर 2, ताजा गोबर आधारित घन जीवामृत। और तीसरा, गोबर वायु घोल आधारित घन जीवामृत। जोताई करके 1 कनाल के भूमि के ऊपर 40 किलो घन जीवामृत छिड़क दीजिए। अंतिम जोताई से मिट्टी में मिला दें। पूर्व फसल के अवशेष चुनकर कहीं ढेर लगा दें। बाद में बारिश का पानी आने के उपरांत अथवा सिंचाई का पानी देने के बाद खरपतवारों के बीजों को अंकुरित होकर ऊपर आने दें। जब भूमि हरी बनेगी तो अंतिम जोताई से मिट्टी में मिला दें। बाद में बीजों को बीजामृत से संस्कारित करें। 100 बीज गीले बोरी में एक के पास एक ऐसा रखें और बाद में गीले बोरी से उसको ढक दे, छाया में रखें। जब बीज अंकुरित होंगे तो 100 में से कितने बीज अंकुरित हुए इसका मापन करिए। 50% बीज अंकुरित हुए तो बीज कितना लेना पड़ेगा? दुगुना लेना पड़ेगा। 100 में से 70 अंकुरित हुए तो 1.5 गुना लेना पड़ेगा। तो पौधों की संख्या कम नहीं होगी। बीजों को बीजामृत संस्कार करें और उस बेड पर छिड़क दे, मिट्टी में मिला दे। बाद में जब बीज अंकुरित होंगे तो उस पर 3 छिड़काव करना है। पहला छिड़काव बीज अंकुरन के 7 दिन के बाद 10 लीटर पानी 200 मिली कपड़े से छाना हुआ जीवामृत। पहले छिड़काव के 7 दिन के पश्चात दूसरा छिड़काव 10 लीटर पानी 500 मिली कपड़े से छाना हुआ जीवामृत। आखिरी छिड़काव पौध रोपाई के 5 दिन पहले 10 लीटर पानी 200 मिली खट्टी छाछ, सोर बटर मिल्क। जहाँ पौधे लगाना है उसका कमर्शियल प्लांटेशन, जहाँ फसल लेनी है उसकी जोताई करें और भूमि तपने दे। पूर्व फसल के अवशेष चुनकर कहीं ढेर लगा दे। अंतिम जोताई से पहले प्रति बीघा 60 किलो घन जीवामृत, 60 kg घन जीवामृतम 1 बीघा भूमि पर सम मात्रा में बिखेर दे और अंतिम जोताई से मिट्टी में मिला दे। बाद में बारिश का पानी बांधे में भरने दे अथवा सिंचाई का पानी भरे। उस पानी में प्रति बीघा 60 से लेकर 80 लीटर जीवामृत डाल दीजिए, तुरंत फैल जाएगा। करे बस मने मोर करे। अब हमारा खेत तैयार। पौधशाला से पौधे उखाड़ने के पश्चात पौधों के छोटे छोटे बंडल बनाइए, है ना, और पौधों की जड़ें बीजामृत में डुबोए। कुछ बाद में रोपाई करें। 2 कतारों के और 2 पौधों के बीच में अंतर। निराई गुड़ाई करने के लिए पौधे एक कतार में लगाइए। हाथ से चलने वाला औजार है वो ठीक से चले, कतार में लगाइए। नंबर 1,
60 से लेकर 90 दिन की किस्में, जिसको साठी बोलते हैं, 2 कतारों के बीच में 6 इंच, 2 कतारों के बीच में 6 इंच, 2 पौधों के बीच में 3 इंच। जिस फल पेड़ के आपको कलम लगाना है, उस कलम की प्लास्टिक की थैलियां फाड़ कर निकाल दे। बाएं हाथ से कलम हाथ में पकड़े और उस कलम को खड्डे के बीचों बीच इस तरह पकड़ कर रखे ताकि जड़ें खड्डे में लटकती रहे। दाहिने हाथ में मग्गा में पकड़कर बीजामृत लेना है, मगर जड़ों पर छिड़कना है। फिर मिट्टी खड्डे में डालना है, चारों ओर दबाना है। मिट्टी डालते समय तना के पास क्या आना चाहिए? मिट्टी का चढ़ाव आना चाहिए ताकि पानी निकल जाए, ताकि जड़ें न सड़े। उस मिट्टी पर झाड़ी से जीवामृत छिड़कना है। झाड़ी मिट्टी को आचरण से। जिन फल पेड़ों की अभिवृद्धि बीजों से होती है, उनके बीजों को 10 मिनट बीजामृत में डुबो कर रखना है, छाया में सुखाना है और बिजाई करना है। बीज लगाने से डालियों के टुकड़ों के माध्यम से, यानी कलम से और गुटी कलम से होती है। कलम अथवा गुटी कलम को बीजामृत डुबो कर ही लगाना है। बीज लगाना है तो बीज संस्कार करके लगाना है। बीज के लिए नींबू पेड़ों को चुनना है जिनकी आयु 10 से 15-20 साल तक की है, अथवा पौधे सशक्त है तो ज्यादा आयु के भी चले। क्योंकि जिस पेड़ पर 12 ही महीने फल होते हैं, फलों का आकार बड़ा है, छिलका, पत्ते पीले नहीं है, हरे भरे हैं, तना चौड़ा है, मजबूत है, डालियों की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में है, विषम समान है। तना पर, पत्तों पर कोई कीट नहीं, कोई रोग नहीं। उस पेड़ को लाल धागा बांध दे। उस चयनित पेड़ के फलों को पेड़ों पर ही पीले होने दे, पकने दे। बाद में उसके पीले फल तोड़े, बड़े बड़े। अगर बाहू में ताकत है तो हाथों से उसको फोड़े, फल को दबा कर। अगर नहीं होता है तो काट ले, धीरे से काट ले ताकि कोई भी बीज क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। और पेंसिल के आकार की एक छोटी लकड़ी ले, नहीं तो तार ले, और फलों में से बीज अलग निकाल ले, बाहर निकाले। धूप निकट छाया में सुखाइए। सूखने के बाद देशी गाय के गोबर की कंडी की जली हुई राख से उसको घोले। मिट्टी के कुल्हड़ को पहले सुखा ले, धूप में सुखा ले। अंदर की दीवार को राख को फांस दे, उसमें ये नींबू के बीज डाले, सूखे हुए संस्कारित। कुल्हड़ के मुंह पर 2 कपड़ों का एक बांध दे, एक के ऊपर 2 पतले कपड़े बांध दे। मुंह पर बांधना है, कपड़े रखना है, एक के ऊपर 2, और सुतली से उसको बांध देना है। और देशी गाय के गोबर से, घोल से उसको लिप देना है, काय को, ऊपर के कपड़ों को। सुरक्षित, 100% सुरक्षित बीज। जब नींबू के बीज को लगाना है, कुल्हड़ से बीज निकालना है, बीजामृत का संस्कार करना है, हाथों से मलकर धूप निकट छाया में सुखाना है, लगाना है। बहुत ही सुंदर अभिवृद्धि। बाजार में जाते हो, बाजार से बीजों की थैली लाते हो खरीद कर, थैली पर लिखा होता है 55% अंकुरण क्षमता। 55 क्यों, 90 क्यों नहीं? इसका कारण है बीजों के अंदर कुछ रासायनिक तत्व होते हैं जो बीजों के अंकुरण को रोकते हैं। लेकिन बीजामृत का संस्कार करिए, 90% अंकुरण, 90%, क्योंकि बीजामृत इसको निष्क्रिय बनाता है, एंटीजर्मिनल अफ्लाटॉक्सिन को। तो बीजामृत का बहुत बढ़िया उपयोग है। बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत निर्माण करने के लिए
बाजार से कोई भी संसाधन खरीदना नहीं है। गाय घर में होने से गोबर गोमूत्र मिल गया। दलहन का आटा, हमारे बागवानी में, हमारे फसलों में दलहन की फसल लेना ही है, सब फसल, तो घर में आटा मिल गया। गुड़ है, नहीं तो खेतों में सफेद चूने के पत्थर होते हैं, उसके पाउडर बनाना है। पैसा खरीदना, पैसा बाहर जाना ही नहीं। सप्त धान्याकुर अर्क कैसे निर्माण करें? एक छोटी कटोरी में 100 ग्राम तिल के दाने लें। तिल कोई भी रंग का चलेगा, काला, पीला, लाल, कोई भी चलेगा। उसमें इतना पानी डालें कि पूरे दाने पानी में भिगोए और कटोरी घर के अंदर रख दीजिए। अब 2 दिन के बाद तीसरे दिन एक बड़ा कटोरा लें, उसमें 100 ग्राम मूंग के दाने लें, अखंड दाना, 100 ग्राम उड़द के दाने, 100 ग्राम उड़द के दाने, 100 ग्राम लोबिया के दाने, 100 ग्राम मोथबिन मटकी, 100 ग्राम अरहर के दाने, 100 ग्राम चना के दाने और 100 ग्राम कनक के दाने। उंगलियों से सब दाने मिला दीजिए और उसमें इतना पानी डालना है कि पानी में भीग जाएंगे और कपड़े से ढककर कटोरा घर के अंदर रख दीजिए, बच्चों से दूर रखिए। उसके दूसरे दिन ये सारे 7 दाने पानी से निकाल लें, गीले कपड़े में इसकी पोटली बांध लें और अंकुरन के लिए घर के अंदर टांग लें। जिस पानी में सारे दाने भिगोए थे उस पानी को सुरक्षित रखें, उसको मत फेंके। जिस दिन सभी 7 दानों का अंकुर 1 सेंटीमीटर अंकुर बाहर निकलेगा, पोटली से अंकुरित दाने निकाल के उसकी चटनी बनाए। चटनी बनाने के लिए मिक्सर नहीं चलेगा, ग्राइंडर नहीं चलेगा, हाँ सिलबट्टा से करना होगा। मिक्सर ग्राइंडर में जब वो ग्राइंड होता है ना, उस समय अतिरिक्त ऊर्जा और ऊष्मा निर्माण होता है। 200 लीटर पानी लीजिए, इसमें 10 लीटर गोमूत्र डालिए। जिस पानी में 7 प्रकार के दाने भिगोए थे वो पानी भी डाल दीजिए और बाद में वो चटनी भी उंगलियों से पानी में मिला दे। 2 घंटे के बाद उसको कपड़े से छान ले। 24 घंटे के अंदर छिड़काव करें। चमत्कार करता है, चमत्कार करता है। सप्त धान्यांकुर अर्क का परिणाम। नंबर 1, फलों का डंडल पक्का होता है तो चक्रवात में भी फल गिरते नहीं। 2, फलों का आकार बढ़ता है और फलों पर चमक बढ़ती है, ए ब्यूटीफुल शाइनिंग यू विल गेट। 3, फलों का भार बढ़ता है। 4, फलों का गुदा घना होता है, पूरा भर जाता है फल अंदर से और उसमें विकृति निकल जाती है। 5, फलों की भंडारण क्षमता बढ़ती है। आप फल ऐसा रख दीजिए 2 महीने फल ऐसा ही रहेगा, सड़ेगा नहीं, गारंटी है। नंबर 6, फलों की वहन क्षमता बढ़ती है, ट्रांसपोर्ट क्वालिटी बढ़ती है, वहां से कहीं भी भेज दीजिए आप, नुकसान नहीं होगा। स्वाद, फलों का स्वाद, पोषण मूल्य बढ़ते हैं।